प्राप्त होगा रेजुलेशन। रेजुलेशन क्या होगा, इतना जो स्मॉलेस्ट चेंज हुआ वोल्टेज में, यही क्या हमारा रेजुलेशन है। ये जो हमारा क्या है, रेजुलेशन, इसे हम बोल सकते हैं रिजोल्यूशन। वेलकम वंस अगेन इन पॉली नॉलेज यूट्यूब चैनल। तो गाइस आ गए हम अपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की न्यू क्लास में, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे डीएसी स्पेसिफिकेशन। इस डीएसी स्पेसिफिकेशन में आपको क्या पढ़ाया जाएगा, रेजुलेशन पढ़ाया जाएगा, एक्यूरेसी बताई जाएगी, उसके बाद परसेंटेज रेजुलेशन, फिर ऑफसेट एरर, सेटलिंग टाइम, मोनोसिटी, डीएसी एप्लीकेशन, इतने टॉपिक आज पढ़ाए जाएंगे। तो हम सबसे पहले चलते हैं रेजुलेशन की तरफ। किसकी तरफ, रेजुलेशन की तरफ। तो व्हाट इज रेजुलेशन, रेजुलेशन क्या है, हमने इसके पीछे भी रेजुलेशन बता रखा है जहाँ हम पढ़ा रहे थे पार्ट 2 में R2 लैडर के। वहाँ पर हमने बताया था कि जैसे जैसे हम क्या करते हैं, इनपुट को मतलब जैसे कोई हमने बनाया डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, क्या बनाया, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर बनाया। डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के इनपुट में हम क्या करते हैं, जैसे जैसे चेंज करते जाते हैं उसके आउटपुट में चेंज हो जाता है। चाहे स्मॉलेस्ट चेंज जो होता है हमारा, मिनिमम वोल्टेज जो चेंज होता है आउटपुट में, वही क्या होता है, हमारा रेजुलेशन होता है। जैसे हमने क्या किया, जब हमने पिछली मतलब वीडियो बनाए थे हम बाइनरी बिट रजिस्टर टाइप, उसमें एक लास्ट में चार्ट दिखाए थे। चार्ट में क्या हुआ था कि 001 क्या हुआ था, 0001 पर क्या हुआ था, हमारा वोल्टेज आ रहा था -0.625। 625 जो आ रहा था, ये क्या था, स्मॉलेस्ट चेंज था। सभी मतलब जब हम इसे क्या करते थे, इसका बाइनरी 2 भी कर देते थे, तो तब भी क्या होता था, जब आता था 1.250, तो इसमें इन दोनों के बीच में कितना स्मॉलेस्ट चेंज है, इतना ही स्मॉलेस्ट चेंज है। मतलब हर एक मतलब जो हमारा है क्रमागत इनपुट, उनके बीच में देखेंगे जो हमारा स्मॉलेस्ट चेंज रहेगा इतने का ही रहेगा। ये स्मॉलेस्ट चेंज जो हमेशा रहता है, ये क्या कहलाता है, रेजुलेशन कहलाता है। ओके, तो ये अगर हम क्या करें कि जितने भी हमने बनाए हैं उधर क्या डीएसी, तो डीएसी जो हम बनाए हैं उसमें सब में क्या हुआ था कि 4 इनपुट थे। क्या थे, 4 इनपुट था, 4 इनपुट एंड 1 आउटपुट थे। क्या थे, 1 आउटपुट थे। अगर इसका हम ब्लॉक डायग्राम बनाएं, क्या करें, 4 इनपुट एंड 1 आउटपुट का एक ब्लॉक डायग्राम बनाएं, किसके लिए, डीएसी के लिए। हमारा ब्लॉक डायग्राम कुछ इस प्रकार से होगा कि यहाँ पर क्या है, 4 इनपुट लग गए और एक आउटपुट हो गया। ऐसे हम कह सकते हैं क्या, डीएसी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, ये हमारा रहेगा क्या, आउटपुट, और ये सभी रहेंगे क्या, इनपुट। इस इनपुट को हम लिख सकते हैं क्या, B0, B1, B2, B3। तो इसमें क्या होता था कि जितने हमारे 4 इनपुट दिए हैं, अगर हमें अब एनालॉग आउटपुट चाहिए, तो इन इनपुट पर हम क्या करेंगे, बार बार बाइनरी बिट अप्लाई करेंगे और बाइनरी बिट चेंज करते रहेंगे हमेशा। तो इसको चेंज करते जाएंगे, कभी इस पर 1 अप्लाई करेंगे, 2 अप्लाई करेंगे, 3 अप्लाई करेंगे। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, बाइनरी बिट अप्लाई करते जाएंगे और यहाँ पर जो आउटपुट मिलता रहेगा वो चेंज होकर एनालॉग आउटपुट मिलता रहेगा। तो हम यहाँ पर हमेशा अपने हाथ से तो बिट टाइप नहीं करेंगे कि इसमें यहाँ पर 0 लगाओ, यहाँ पर 1, हमेशा यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक 4 बिट काउंटर लगा देते हैं। क्या करते हैं, 4 बिट काउंटर लगा देते हैं, 4 बिट सिंक्रोनस काउंटर, जो हमारा रहेगा क्या, 4 बिट का रहेगा। अब ये क्या करता है, इसमें हम सिर्फ क्या करते हैं, क्लॉक पल्स देते हैं। क्या करते हैं, अगर ये नेगेटिव एज यूज कर रहा है तब यहाँ पर बना दिए। ये क्या करेंगे, यहाँ पर हम ओनली क्लॉक पल्स देंगे और इसके जो चारों आउटपुट रहेंगे वो जाकर यहाँ जुड़े रहेंगे। कहाँ पर, इसके आउटपुट में, इसके डीएसी के, डीएसी जो है इसके डीएसी के इनपुट में जुड़े रहेंगे। इसका 4 बिट काउंटर जो हमने लिया है, इसका आउटपुट 4 बिट काउंटर का आउटपुट हमारे डीएसी के इनपुट में जुड़ा रहेगा। जैसे ही हम क्लॉक पल्स देना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से क्लॉक पल्स देना स्टार्ट करेंगे तो ये काउंटिंग स्टार्ट करेगा। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेगा, 000 से। जब 000 रहा तब क्या वोल्टेज यहाँ पर आउटपुट मिला, फिर जब 0001 आया दूसरे क्लॉक पल्स में तब क्या आउटपुट मिला। इस प्रकार से इसका आउटपुट मिलते जाता है। तो ये हमारा क्या होता है, कुछ इस प्रकार से हमें इसका ग्राफ प्राप्त होता है।
ऐसे करके ये जो हमारा फर्स्ट वाला इनपुट आया तब इतना आउटपुट मिला, फिर सेकंड इनपुट पर, फिर नेक्स्ट इनपुट पर, ऐसे क्या है हमारा ये काउंट करते जाएगा काउंटर कहाँ तक, जब तक सभी 1 1 1 नहीं हो जाते हैं काउंटर के, जब तक वंस नहीं हो जाते हैं तब तक। ये हमारे क्या होंगे, जब वंस हो जाएंगे तो कितने स्टेप आ जाएगा, 15 स्टेप। कितना स्टेप आ जाएगा, 15। तो हमारे कितने स्टेप हो गए हैं यहाँ पर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10 हो गए हैं। 11, 12, 13, 14, 15। तो ये क्या हुआ कि कुछ इस प्रकार से हमारा ऐसे प्राप्त होगा रेजुलेशन। रेजुलेशन क्या होगा, इतना जो स्मॉलेस्ट चेंज हुआ वोल्टेज में, यही क्या हमारा रेजुलेशन है। ये जो हमारा क्या है रेजुलेशन, इसे हम बोल सकते हैं रिजोल्यूशन। ओके, तो ये हमारा क्या हुआ, यही हमारा रेजुलेशन। अभी हमारा क्या हुआ, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। ओके, फर्स्ट स्टेप। उसके बाद यहाँ पर जो होगा हमारा 15 स्टेप आ गया। कि कौन सा स्टेप आ गया, 15 वाला। ये हो गया हमारा 15 वाला फिफ्थ स्टेप। ये हमारा क्या हो गया, फुल स्केल हो गया। क्या हो गया, फुल स्केल मतलब क्या हुआ, ये हमारा जहाँ तक ये काउंट कर सकता है, मतलब जितना आउटपुट दे सकता है, मैक्सिमम कितना आउटपुट दे सकता है हमारा डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, वही उसका फुल स्केल कहलाता है। तो और ये हमारा क्या हो गया, रेजुलेशन हो गया। इस रेजुलेशन में जो ये हमारा इतना बढ़ रहा है हमेशा, इतना इतना, देखिए अभी इतना था, अभी ये ऐसे फिर इतना बढ़ गया, फिर इतना ही बढ़ा। तो ये इतना जो बढ़ रहा है इसे स्टेप साइज भी बोल सकते हैं। क्या, स्टेप साइज। ओके, अब उसके बाद हम आपको बढ़ाएंगे परसेंटेज रेजुलेशन। क्या बढ़ाएंगे, परसेंटेज रेजुलेशन। तब फिर हम चलते हैं एक्यूरेसी पर। तो परसेंटेज रेजुलेशन क्या होगा, जिससे हमारा आसान हो जाए सब कुछ निकालना। परसेंटेज रेजोल्यूशन जो हमारा क्या है, मतलब जितना भी आ रहा है रेजुलेशन बटे फुल स्केल इंटू 100 क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा वही होगा हमारा परसेंटेज रेजुलेशन। परसेंटेज रेजुलेशन क्या होगा हमारा, इतना क्या है स्टेप साइज। स्टेप साइज मतलब इतना, जिसे हमने बोला था रेजुलेशन, वही बोल सकते हैं क्या, स्टेप साइज। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, स्टेप साइज बटे फुल स्केल। मतलब फुल स्केल मतलब अभी तक कितना इंक्रीमेंट हुआ, ये 15 तक इंक्रीमेंट हुआ ना यहाँ तक। तो मतलब क्या होता है कि जितने का हमें परसेंटेज निकालना होता है उतना बटे टोटल कितना है। टोटल हमारा यहाँ पर क्या है, इसे बोलेंगे फुल स्केल टोटल को। ओके, फुल स्केल इंटू 100, ये हमारा क्या हो गया फार्मूला परसेंटेज रेजुलेशन का। परसेंटेज रेजुलेशन का फार्मूला क्या हो गया, यही हमारा हो गया। ओके, तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं परसेंटेज रेजुलेशन। अब उसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको क्या, एक्यूरेसी। व्हाट इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी यहीं पर देख लीजिए, जो हमारा क्या हुआ है, ये आउटपुट प्राप्त हुआ है किसका, डीएसी का। ये क्या है, लीनियर नहीं है। अगर ये मान लीजिए हम क्या करेंगे, एक लीनियर आउटपुट हमें प्राप्त करना हो, लीनियर आउटपुट अगर आउटपुट आए कि मतलब यहाँ पर देखिए एक बार वोल्टेज इतना रहेगा, फिर ये कांस्टेंट कुछ दूर तक जाएगा, फिर क्या होगा, क्योंकि हमारा जो एनालॉग आउटपुट होता है वो कहता है हमारा प्रत्येक टाइम पर क्या होना चाहिए, आउटपुट बढ़ना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए कि हर एक टाइम पर हर एक नया आउटपुट आना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है कि इसमें जो आउटपुट आता है वो क्या होता है कि ये इस टाइम पर आया, यहाँ पर इतना वोल्टेज, इस टाइम पर वोल्टेज आया, ये वोल्टेज इतना दूर तक कांस्टेंट रहा, क्या रहा, कांस्टेंट रहा, फिर से तब ये जाके बढ़ा, फिर यहाँ पर इस टाइम पर यहाँ पहुँच गया, फिर कांस्टेंट रहा, फिर इस टाइम पर यहाँ पहुँच गया, फिर कांस्टेंट रहा इतना दूर, फिर बढ़ा, फिर कांस्टेंट रहा। लेकिन ये बोलता है कांस्टेंट नहीं रहना चाहिए, कंटिन्यूस बढ़ना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर कंटिन्यूस बढ़ रहा है, इस टाइम पर भी बढ़ रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। इस प्रकार से ये लीनियर होना चाहिए। किसका, जो एनालॉग आउटपुट आता है वो लीनियर होना चाहिए, जबकि ये नॉन लीनियर है। एक बार सिर्फ क्या है, आउटपुट बढ़ता फिर कांस्टेंट हो जाता कुछ टाइम के लिए, फिर बढ़ता फिर कांस्टेंट, फिर कुछ टाइम के लिए बढ़ता फिर कांस्टेंट, ऐसे कर रहा है ये।
तो इसमें जो आ रहा है क्या, ये हमारा डेविएशन जो आ रहा का इसमें कॉन्टीन्यूस नहीं है। हमारा जो इसका आउटपुट मिल रहा है ये कॉन्टीन्यूस नहीं मिल रहा है, लेकिन क्या कहता है कि हमारा एनालॉग आउटपुट कॉन्टीन्यूस रहना चाहिए। एनालॉग क्या कहता है, हमारा आउटपुट कॉन्टीन्यूस रहना चाहिए। इन दोनों के बीच में जो यही डेविएशन आ रहा है यही क्या कहलाती है, एक्यूरेसी। क्या कहलाती है, एक्यूरेसी कहलाती है। तो यही हम क्या कहते हैं, एक्यूरेसी के नाम से जानते हैं। अगर ये हमारा एक्यूरेसी 0.25 है तो ये मतलब एक्यूरेसी हमारा बता देता है कि हमारे में कितना फुल स्केल एरर आने वाला है। मतलब एक्यूरेसी हमारा हमेशा चेक किया जाता है किसमें, फुल स्केल एरर में। तो ये हमारा फुल स्केल हो गया। फुल स्केल एरर में कितना एरर है, यही एरर चेक किया जाता है कि मतलब कितना एरर आ रहा है हमारे फुल स्केल एरर। तो ये क्या होता है, कभी भी अगर चेक किया जाएगा एक्यूरेसी तो ये फुल स्केल एरर के रूप में चेक किया जाएगा। ओके, तो ये जितना ऐसे दिया जाएगा कितना परसेंट हमारे में क्या आ रहा है, इतना एक्यूरेसी है इसकी। एक्यूरेसी मतलब इतना परसेंट तक क्या होगा, इससे नीचे नहीं जाएगा, मतलब इतना एक्यूरेट रहेगा यहाँ तक। वोल्टेज इतना परसेंट डाउन होगा बस, उससे ज़्यादा नहीं। ओके, तो ये जो है हमारा जैसे अगर 15 दिया गया है फुल स्केल एरर, तो ये फुल स्केल एरर अगर हमारा 15 मतलब बताया जाएगा फुल स्केल एरर वोल्टेज कितना। अगर मान लीजिए फुल स्केल एरर वोल्टेज 15 वोल्ट दिया गया है तो इसकी एक्यूरेसी कितनी है, 0.2/100। देखिए हो जाएगा 15 गुणे 0.002, मतलब इसका कितना हो गया 30। ये हो गया 30। इसके बाद ये क्या आ गया 0.030 दिए, हमारा क्या आ गया 0.03 वोल्ट आ गया। इतना वोल्ट क्या होगा हमारा एरर आएगा फुल स्केल एरर, एक्यूरेसी इतना रहेगी। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या था, ऑफसेट एरर। यहाँ पर देख सकते हैं हमने रेजुलेशन बता दिया, परसेंटेज, रेजुलेशन, एक्यूरेसी। अब हम चलेंगे किसकी तरफ, ऑफसेट एरर की तरफ। तो व्हाट इज ऑफसेट एरर। ऑफसेट एरर जो हमारा है, ऑफसेट एरर कहता है कि मतलब अगर हम सभी इनपुट को क्या करते हैं, सभी इनपुट को किसके, ये जो हमारा डीएसी होता है, डीएसी के हमने क्या किया, सभी इनपुट को जीरो कर देते हैं। अगर डीएसी के सभी इनपुट को जीरो कर देते हैं तब भी हमारा क्या होता है, कुछ न कुछ वोल्टेज यहाँ पर प्राप्त होता है। यही जो वोल्टेज प्राप्त होता है वही हमारा क्या कहलाता है, ऑफसेट एरर। मतलब क्या होना चाहिए यहाँ पर कुछ, जैसे हमने इसके सभी इनपुट को क्या किया, जीरो किया, तो यहाँ पर वोल्टेज आउटपुट जो आना चाहिए वो भी जीरो आना चाहिए डीएसी का, लेकिन ये जीरो नहीं आता। जो इतना वोल्टेज प्राप्त होता है वही क्या होता है, हमारा ऑफसेट एरर होता है। ओके, हम नेक्स्ट चलते हैं सेटलिंग टाइम की तरफ। सेटलिंग टाइम है, सेटलिंग टाइम क्या है कि हमारा जो इन डीएसी है वो क्या होता है, जो हमारा जीरो से लेकर इसका जितना मैक्सिमम फुल स्केल, जैसे अभी 4 डिजिट का है तो जीरो मतलब 4 डिजिट मतलब 15 तक, जीरो से लेकर 15 तक पहुंचने में जितना टाइम लेता है उसी को क्या कहते हैं, इसका सेटलिंग टाइम कहते हैं। ये कितना कम से कम टाइम लेगा वही हमारा अच्छा होता है, सेटलिंग टाइम कितना कम से कम रहेगा। ओके, मोनोटोनोसिटी क्या होता है इसके बाद हमें बताना है। तो मोनोटोनोसिटी क्या होता है, जैसे जैसे इनपुट बढ़ता जाए वैसे वैसे ही क्या हो जाए, आउटपुट बढ़ता जाए तो क्या कहलाएगी, मोनोटोनोसिटी कहलाएगी। ना कि क्या हो जाए कि इनपुट ही बढ़े आउटपुट ना बढ़े, तो ये मोनोटोनोसिटी नहीं कहलाएगा। अगर क्या हुआ कि इनपुट बढ़ता गया, इसमें डीएसी में लगने वाला इनपुट बढ़ता गया तो आउटपुट भी क्या हो गया, बढ़ता जाए, तो हमारा क्या कहलाएगा, मोनोटोनिसिटी कहलाएगा। अब हम चलेंगे डीएसी के एप्लीकेशन पर। किस पर, डीएसी के एप्लीकेशन क्या है, तो यहाँ पर मतलब कोई भी इक्विपमेंट है उसे एनालॉग इनपुट देकर कंट्रोल करना है। और यहाँ हम कंट्रोल करने के लिए जैसे कंप्यूटर लगाए हैं, तो जैसे ही हम यहाँ कंप्यूटर से बैठ के कंट्रोल कर रहे हैं और ये जो हमारा इक्विपमेंट है ये क्या हो रहा है, एनालॉग सिग्नल से कंट्रोल होगा। तो यहाँ से बीच में क्या लगाना पड़ेगा, एक हमारा डीएसी लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा कंप्यूटर जो देगा डिजिटल सिस्टम देगा, डिजिटल बिट देगा और यहाँ एनालॉग से कंट्रोल होगा इक्विपमेंट। तो इसे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर बीच में लगाना पड़ेगा। ऐसे बहुत से ऑटोमेटिक को मतलब क्या हो गया, सिंगल रिकन्स्ट्रक्शन में भी क्या होता है, सिग्नल रिकन्स्ट्रक्शन में भी हम डीएसी का यूज करते हैं। इस प्रकार से ऐसे बहुत से इक्विपमेंट है जिसमें यूज करते हैं। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम एनालॉग टू
डिजिटल कन्वर्टर। किसमें? अभी तक हमने पढ़ा क्या, DAC डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, अब पढ़ेंगे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ओके।